अलजेब्रा बीज गणित सबको पता होगा। और बीज गणित में चर अचर जब होते हैं, मतलब एक्स वाई जेड होते हैं, तब अलजेब्रा समझ जाइए, अलजेब्रा का सवाल होगा। बुक नहीं है तो बेटा सवाल हम लोग ग्रुप पे डाल रहे हैं, आप कर लीजिए, ठीक है ना। और बुक अगर चाहिए तो अपने मैम से आप बात करिए, अभी हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं आपको बुक लखनऊ में, ठीक है ना। क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन है आपकी बुक में, जो एनएमएमएस की बुक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 43, ठीक है ना। चलिए, कितने बच्चों को ये सवाल पहले से पता है, इसका आंसर पता है, या ऐसा सवाल उन्होंने सॉल्व किया है? जिन्होंने किया है, ठीक है ना, ओके लिखे, जिससे कि मुझे पता चले, ठीक है ना, कि ये आपकी समझ में आ चुका है या ऐसे सवाल आप कर चुके हैं, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वेरी गुड रमेश, चिंकू, चलिए काफ़ी बच्चे, इसका मतलब नहीं, नो सर, ओके ओके, उन्नीस, ओके, ठीक है। चलो देखिए, एक्चुअली सवाल को पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इसकी ट्रिक पे आएंगे बेटा, ठीक है ना। सवाल को ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, ठीक है, बस अब छोड़िए, मैसेज बंद करिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, x प्लस 1/x बराबर 4। मान किसका बताना है? मान बताना हमको है x² प्लस 1/x² का मान बताना है। इससे क्या समझ में आ रहा है, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें ये वाली संख्या मिल सकती है। क्लियर? तो आपको एक जो सरसमीकाएं होती हैं, इक्वेशन होती है, बताई गई होंगी। बेटा स्क्रीन मेरे पे दिख रहा है, आप पे भी दिखेगा, ठीक है ना। कोशिश करिए। तो अगर हम x प्लस एक्स प्लस ना करके पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं फार्मूला, जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सिर्फ एक सवाल में बताएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से सबको पता होगा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना हो तो कुछ इस प्रकार से ये फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये पता होगा। वेरी गुड। और अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो फार्मूला होता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ओके। अब समझिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी है और उसका ये स्क्वायर है। क्लियर? यहां देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा है, तो अगर a प्लस बी ये होता, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम समझे, ये a होता और ये b होता। क्लियर? तो इसका हम क्या करते, स्क्वायर करते, करते ना। तो क्या निकल के आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकल के आता ना। मेरी स्क्रीन साफ नहीं है, मेरी स्क्रीन पे बेटा साफ दिख रहा है, आप नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम होगा, है ना। सर स्क्रीन साफ तो आ रही होगी जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आ रहा है, साफ आ रहा है, चलो ठीक है ना। अब हम मानते हैं, बिल्कुल साफ आ रहा है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है ठीक है, अब हम बिल्कुल मान के चलते हैं, जो x है, जो a है, वो मान के चलते हैं x की जगह पे हम a लिख दें और 1/x की जगह पे b लिख दें। ऐसे समझिए, जो ये है वो x हो गया और 1/x b हो गया, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था। क्लियर? तो क्या बन के आएगा बेटा, फार्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इस वाले फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो बराबर ए स्क्वायर, मतलब ए हमारा क्या था, पहला वाला, पहला क्या था, x। तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए क्या है, ए हमारा क्या है, x है, गुणे बी क्या है, 1/x है, b क्या है, 1/x है। ये हमारा b हो गया और ये हमारा a हो गया। क्लियर? तो
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 1/x का स्क्वायर। यही तो हो गया। थोड़ी देर के लिए और समझते हैं। अगर इसको हम कैंसिल कर देते, x एक ऊपर x एक नीचे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, या इसको थोड़ा सा और सुंदर कर ले अगर हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। यही तो बचा, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बस ये हमारे पास क्या आ गया ज्यादा, ये वाली वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ गई। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आंसर दिया गया है या जो भी सवाल दिया गया है, इसकी एक ट्रिक बन सकती है। क्या बन सकती है कि ये अगर हमारे पास जितना भी दिया गया हो, इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या होता, n होता। क्या होता, n होता। तो फार्मूला क्या बन जाएगा अगर ऐसा सवाल है, अगर ऐसा सवाल है, चलो इसमें हम वैल्यू भर देते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए छोटे बच्चों की तरह पहले हल करते हैं। x प्लस 1/x का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का तो मान पूछ रहे थे आपसे, है ना, और प्लस का ये 2, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। वेरी गुड, 14 जिनका आया सही है बेटा। 14 आंसर करेक्ट आंसर है। क्यों आंसर करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अभी आप देखिए आपके सामने उसी सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं, और ये जो प्लस का 2 है ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसमें से हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 14। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा क्या बेटा आ गया, ध्यान से देखिए, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 2। एन स्क्वायर माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, जो 16, ये 4 जो था, 4 का स्क्वायर जो है उसमें से अगर हम 2 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 14, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यही हमारी एक ट्रिक बन जाएगी। अब हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है आगे से। आगे हमें जब कभी भी x प्लस 1/x का मान दिया गया हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाएगा, ओके समझ में नहीं आया, चलिए आप यहां पे देखिए बेटा, पहले तो ये फार्मूला समझ में आया होगा, ये फार्मूला समझ में आया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इतना तो समझ गए होंगे। अब a प्लस बी मतलब a प्लस बी है क्या हमारा, x प्लस 1/x है। तो इसी की जगह पे हमने x प्लस 1/x की जगह पे इसका मान भर दिया। कितना मान था, ये 4 दिया गया था, तो इसका मान देखो हमने 4 रख दिया। इसका स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कट गया था, x और 1/x कट गया, क्या बचा था 2 प्लस का और 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर हमने पास में लिख लिया और प्लस का 2, ये बचा क्या, इसको कटने के बाद ये 2 हमेशा बचेगा। अब ये 2 प्लस का कहीं बचेगा, कहीं पे माइनस का बचेगा। जब यह माइनस का होगा तब माइनस का बचेगा, ये वाला, ये वाला। क्लियर? अगर यहां पे माइनस होगा तो हमारा ये माइनस का बचेगा, यहां प्लस है तो ये प्लस का बचा। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, हमें मान तो इसी का बेटा निकालना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो इसका मान क्या आ गया, 4 चौकू 16, 16 से ये वाला 2 घट जाएगा, ये वाला 2 हमने क्या किया, इधर घटा दिया, ये देखो घटा दिया है, तो कितना बचा, 14 बचा। तो यही 14 हमारा आंसर यहाँ पे आ गया था। हमने ये इसका फार्मूला बना दिया। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फिर से आपको अब इतना नहीं करके डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं पेपर में जो करना है, क्योंकि इतना करना अगर होगा तब कंपटीशन में आपको बेकार हो जाएगा, कंपटीशन में आप नहीं कर पाओगे। समझ गए?
चलिए, अब आपको क्या रखना है बेटा, समझिए। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है। मैं सिर्फ एक बार आपको सवाल समझा दिया, फार्मूला बता दिया। अब पेपर में आपको क्या करना है, क्या ट्रिक अपनानी है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना? ये कुछ ट्रिक फार्मूलाज हैं। जब कभी ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे हमें हल करना होता है। नंबर एक, जैसे अभी सवाल आपका था, x प्लस 1/x का मान जो भी दिया जाएगा, ये n मान लिया हमने, जो भी दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, तो मान पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको n स्क्वायर से 2 को घटा देना है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। बस इतना आपको काम करना है, इतना काम आपको करना है बेटा। बात समझ गए? जब कभी भी ऐसा सवाल आए x प्लस 1/x, यहाँ पे कोई भी मान आए, हमने इसको n मान लिया, कोई भी संख्या लिखी हो और आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो सीधा फार्मूला इसका है n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, जो भी मान दिया जाए, और उसमें से 2 घटा दो, उसमें से 2 घटा दो, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब एक सवाल फिर से लेते हैं बेटा, और उसको हल करिए जिससे कि आपकी समझ में एक और क्लियर आ जाए। हम संख्या लेते हैं, अपनी तरफ से सवाल दे रहे हैं, उसको समझिए। सवाल है x प्लस 1/x बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। चलिए जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। वेरी गुड, 7 7, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए, अभी हमने कहा जब x प्लस 1/x का मान n होगा, यहाँ n कितना है, यहाँ है n 3, तो इसका जब मान पूछा जाएगा, देखो यही तो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछिए। जब कभी ऐसा सवाल दिया जाए, ऐसा मान पूछने को कहे, तो आपको क्या करना होगा, जो भी n दिया गया, n मतलब ये वैल्यू दी गई है, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आंसर आ रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 3 3 9 में से 2 जाएगा, बराबर 7 आ जाएगा। तो जिनका 7 आंसर था बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। डन? चलो ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब सवाल में संख्या प्लस की जगह पे अगर माइनस होती तब क्या करते हम? क्या होती? प्लस की जगह पे माइनस होता तब क्या करते? सवाल यही है, थोड़ा सा उसको हमने बदल दिया। सवाल क्या कर दिया, यदि x माइनस 1/x बराबर 2, तो x माइनस 1/x बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान बताइए। चलिए बताइए। वेरी गुड, लगभग सभी के 6 आंसर आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर 6 होगा। क्यों? अभी हमने आपसे बताया, अगर यहां प्लस होता है, अगर यहां प्लस होता है, प्लस का मान पूछा जाता है, तो घटा देंगे। यहां माइनस होता है, यहां पे माइनस का चिन्ह है,
और अगर आपसे माइनस का भी मान पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2, एन स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला बनेगा। इसको याद रखना है बच्चों, जो बच्चे नए हैं समझ नहीं पाए हैं, इसमें 2 जुड़ जाएगा। क्या होगा, 2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कितना था, एन बराबर कितना था, एन बराबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम और 2 को जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 में 2 जुड़ेगा तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप। करेक्ट, वेरी गुड, हो जाएगा ना, गुड। तो ऐसे सवाल को आप कर लेना और मेरे ख्याल से ऐसे सवाल अगर आता है तो गलत नहीं होगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर वाला। थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा हम और क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, कठिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी बुक का सवाल 27वां है, आपकी बुक का सवाल कौन सा है, 27 नंबर क्वेश्चन है। सवाल है x माइनस 1/x की पावर 2 बराबर 36, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान पूछा है। थोड़ा सा सवाल को हमने यहां पे क्या कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। बताइए बताइए, आप लोग बताइए बेटा। 14, 14, 15 तो नहीं आएगा बेटा। थोड़ा सा सवाल को समझिए आप, सवाल को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, आप पहले इसको ऐसे समझिए, इस सवाल को थोड़ा सा समझिए। यहां ध्यान दीजिए, स्क्वायर का मान नहीं पूछा जा रहा है, स्क्वायर के स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है बेटा। किसका मान पूछा जा रहा है, स्क्वायर के स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे और हल करेंगे। ओके, आप समझिए, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, पहले आप यहां पे समझिए, x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 36 है, और x माइनस x का मान अगर 36 होता तब कोई बात नहीं हमारी होती। हमें मान किसका निकालना होता है, अगर x प्लस 1/x का मान पता होता तब हम आसानी से इस वाले नंबर का स्क्वायर कर देते। यही तो होता है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले समझना होगा कि ये 36 है और यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, और जब स्क्वायर का मान दिया गया है तो हमें पहले x का मान को निकालना होगा। क्लियर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालते हैं। क्लियर। अगर मान लेते x माइनस, यहाँ पे x माइनस यक्स का हम जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब पहले वाले का ए स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर।
प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी, ए हो गया यक्स और बी हो गया हमारा 1/x। अब यहाँ माइनस का था तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो भी हमारा माइनस का हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा बेटा? वो भी हमारा माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का। अब इसको हल करिए, ये वाला माइनस ये वाला x कट गया तो क्या बचा? x माइनस 1/x का मान कितना दिया था? 36। कितना मान दिया गया था? 36। तो इसकी जगह पे मान भर दिया हमने 36। इसका मान कितना आ गया? 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि x x कट गया। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 36 प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब 36 और 2 मिलके कितना हो गया? 38 हो गया। कितना हो गया? 38। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया बेटा? 38 आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे इतना अगर समझ गए होंगे तो आंसर आपका क्लियर हो गया। किसका मान आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 38 आ गया। ठीक है ना? निकालना क्या है आपको? मान निकालना है आपको x की घात 4 प्लस x की 1/x की घात 4 का मान। x की घात 4 का मान आपको पूछा गया है। यही तो सवाल है, देखिए आपसे यही तो सवाल पूछा गया था। तो इसका मान दिया गया है, इसका मान पूछा गया है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम पिछली स्लाइड पे चले, 36 का दूना नहीं होता है बेटा। पिछली स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे क्या था? x प्लस 1/x का मान जो दिया जाता था, है ना, अगर इसका स्क्वायर निकालना होता था तो n स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। यही तो था ना? मतलब क्या होता था? यहां पावर 1 है तो यहां पावर कितनी हो रही थी? 2। इसका मतलब अगर इसकी पावर का स्क्वायर हो रहा था तो हम यहां पे उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते थे। समझ में बात आई? अब इसी से यहां पे हमें फिर से फार्मूला बनाना होगा। यदि कभी इसका मान दे दें, किसका मान? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दे दें और उसके स्क्वायर का मान पूछे, मतलब ये 2 का मान दिया है और इसका पावर का मान अब कितना हो गया? स्क्वायर हो गया कि नहीं? 4। इसका मान पूछ रहे हैं तो हमें क्या करना है? जो भी मान दिया जाएगा, ये क्या है? n है ना? तो जो भी मान दिया जाएगा n का स्क्वायर करेंगे, मतलब 38 का स्क्वायर करेंगे और 2 को क्या कर देंगे हम? क्योंकि माइनस का आता है तो हम क्या कर देंगे? 38 का स्क्वायर करेंगे और 2 को उसमें से घटा देंगे। ठीक है? क्या करेंगे बेटा? तो पहले 38 का मान निकालिए और उसमें से 2 को घटा दीजिए। तो 38 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है बेटा। 38 का स्क्वायर कितना होता है? 38 का स्क्वायर होता है 1444। कितना? 1444। 38 का जो वर्ग करेंगे 1444 आएगा, उसमें से 2 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1442। ठीक है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1442। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे आप। तो कभी भी स्क्वायर हो, अभी मैं बता रहा हूं, कभी भी स्क्वायर हो फिर उसका स्क्वायर हो या 8 तक घात आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस क्या करना है? उसके अगले स्क्वायर के मान को निकालना होता है। क्लियर? तो अभी और आप वैसे फार्मूला याद कर लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने 2 चीजें बता दी हैं, इनको समझ लेना। ठीक है ना? इनको आप समझ लेना। मैं कुछ फार्मूला आज आपको और बता रहा हूं। जब कभी भी ऐसे बढ़े तो आपको भी वही काम करना होता है।
सर तीन तीन कहाँ से, सब समझ में नहीं आया। देखिए बेटा, जब कभी भी ऐसा मान दिया जाए जिसमें स्क्वायर हो, तो हमने स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हाँ, क्यूब वाला भी बता देंगे। तो अगर यहाँ पे घात 2 आ रही है, ठीक है ना, जिसे एक्स स्क्वायर वन अपन एक्स स्क्वायर का मान दे दिया, और इसकी 4 का मान पूछ रहे हैं, मतलब जो घात दी जाए उसका स्क्वायर पूछ रहे हो, तो आप क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला होता है, और जो भी संख्या थी 38 उसका स्क्वायर करेंगे हम बेटा, तो 1444 आ जाएगा, और उसमें से 2 को घटा देंगे, उसमें से 2 को घटा देंगे। मेरे ख्याल से जब कभी भी ऐसा आ जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। क्लियर? चलो, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं क्यूब वाला बता दो, तो मैं क्यूब वाला भी बता देता हूं, उसके बाद हम लोग कुछ और तरीके के सवाल लेते हैं। फार्मूला आपको दो हमने बता दिए, क्या फार्मूला एक बताया, याद रखेंगे। अभी क्यूब वाला कर लेते फिर बताते हैं, है ना। चलिए पहले क्यूब वाला भी लिखते फिर फार्मूला एक साथ लिख देंगे आपको एक सीट पे, जिससे याद रह जाएगा। अब अगर आपका होता x प्लस 1/x बराबर n, यहां पे कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। बेटा अनुज, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करिए। अभी मैं क्यूब वाला बता रहा हूं, समझिए, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूले पे बेटा था। आप सोचने का प्रयास करिए, समझिए, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मैं भी बता रहा हूं, जरा ये क्यूब वाला देख लो। x प्लस एक्स प्लस 1/x का मान दिया गया है, और आपको क्यूब वाला मान पूछे। ठीक है, चलो, अब अगर ऐसा मान दिया जाए, जैसे x प्लस 1/x का मान दिया जाए बेटा, और आपसे पूछते क्या है, x की पावर 3 क्यूब वाला मान अभी बच्चे कह रहे थे, और 1/x की पावर 3 का मान पूछ ले। अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर वाला मान पता कर रहे थे, उसका ट्रिक बता दिया। अब अगर क्यूब वाला पूछ ले, क्या पूछ ले, क्यूब वाला, तो हमें क्या करना होगा, काम वही करना है आपको। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस में फार्मूले में आएगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका होगा बेटा यन स्क्वायर, क्योंकि यन माना हमने है, तो वहां यन स्क्वायर था, यहाँ यन क्यूब हो जाएगा, यन क्यूब। वहां पे 2 घट रहा था, यहाँ पे 3 यन घटेगा, ये फार्मूला हो जाएगा। क्लियर? यन की घात 3 माइनस 3 यन, जो भी ये वैल्यू यन है, इसी का हमें 3 गुना पावर करनी है, एन क्यूब करना है, और उसी का 3 गुना घटा देना है। समझ गए? जैसे एक सवाल समझिए, सवाल यही है, x प्लस 1/x बराबर 4 दे देते, और आपसे कहते कि x क्यूब प्लस 1/x³ का मान बताइए, तो इसका जो आंसर आता बेटा, वो क्या आएगा, हमें यन करना है, किसका यन, 4 का। तो n बराबर कितना हो गया, 4, 4 का क्यूब करना है, फिर 3 गुना किसका, यन का, 3 गुना यन, यन मतलब 4। अब ऐसे समझिए, n बराबर कितना है, 4 है यहाँ पे, तो जहां जहां n है वहां पे हम n भर देंगे, तो 4 हो गया, हल करेंगे, 4 का क्यूब 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ठीक है ना, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और उसमें से 12 घटा देंगे, तो 52 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, जिनका 52 आंसर आया है करेक्ट है। क्लियर? तो इस प्रकार से बेटा हम सवाल को करेंगे। ये हो गया क्यूब वाला, ये कौन सा हो गया, क्यूब वाला। तो क्यूब वाले का फार्मूला ये है, ठीक है ना। और जो बच्चे अभी पिछली कह रहे थे मेरी समझ में नहीं आया, बेटा 42 कैसे आएगा, 64 से 12 घटाइए, 64 से 12 घटाएंगे 52 आएगा, 52 52।
क्लियर क्लियर, ओके। देखिए अब पिछले वाले सवाल पे चलते एक बार है। देखिए यहाँ पे बैक वाले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे यक्स प्लस वन अपान यक्स का मान जो होता था, अगर स्क्वायर का मान पूछते थे तो इसका स्क्वायर करते थे और 2 घटा देते थे। ये स्क्वायर वाला अगर पूछेगा तब हमें ये फार्मूला करना है। जब क्यूब वाला करेगा तो हमें क्यूब वाला फार्मूला रटना है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, हमने इसीलिए बताया है। ये सारे सवाल आपके ट्रिक पे आधारित हैं। वैसे आधारित करेंगे हम तो हमें पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा। आप बेटा वीडियो दोबारा देख लेना तो समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे, अभी हम एक बार और रिवीजन कर देंगे, बट ये फार्मूले पे केवल हैं तो इनका फार्मूला आपको रटना होगा। ओके ओके ललित यादव, ठीक है। देखो बेटा, जब कभी भी सवाल ऐसा आ जाए, ललित जब कभी सवाल ऐसा आ जाए बेटा जिसमें यक्स प्लस वन अपान यक्स का मान दे दे, यक्स हो यन हो कुछ भी हो, बस ऐसे समझना है आपको कि जितना ये लिखा हो उसका व्युत्क्रम यहाँ पे हो। अगर यहाँ पे यन लिखा है तो यहाँ पे वन अपान यन हो, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वन अपान वाई हो, यहाँ पे 2 यक्स है तो यहाँ पे 1 अपान 2 यक्स हो। समझ गए? व्युत्क्रम होना चाहिए और उसी का क्यूब पूछा जाए। जैसे यक्स है तो यहाँ पे यक्स क्यूब का प्लस 1 अपान यक्स क्यूब का मान पूछा जाए, तब उसके लिए बेटा ये फार्मूला है, ये एक ट्रिक है जो आपको रटनी है। ठीक है ना? कैसे आया ये हमने पहले वाले सवाल में बताया था। यहाँ क्यूब वाला फार्मूला हम करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे और निकल के आ जाएगा ये फार्मूला। क्लियर? नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, मैं कल परसों में इसको अपलोड कर दूंगा, उसके बाद देख लेना। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा। एक चीज और समझिए, निशान का खेल क्या होता है? निशान का खेल होता है अगर दोनों प्लस के हैं, अगर दोनों प्लस के हैं तो मान आपका घटेगा। तो मान क्या होगा? घटेगा। घटेगा मतलब ये वाला चिन्ह माइनस का होगा। ठीक है ना? मान क्या करेंगे? हम घटा देंगे। क्लियर? प्रॉब्लम कुछ पेन फंस रहा है, तो मान को हमें घटाना है। यहां पे दोनों माइनस के होंगे, हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, जोड़ना है। पहला प्लस हो, सॉरी पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, तब भी हमको जोड़ना है। तो इससे क्या समझ में आया? केवल प्लस वाले का माइनस होगा, बाकी सभी का जोड़ होगा। बाकी सभी का क्या होगा? जोड़ होगा। ये आपको चिन्ह में ध्यान रखना है। ठीक है ना? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सवाल कुछ भी हो आसानी से हल कर लेंगे। तो एक सवाल मैं माइनस वाला आपको दे रहा हूं, उसे आपको करना है, उसको आपको करना है। क्लियर? उसको आपको करना है। चलिए सवाल है x माइनस वन अपान एक्स बराबर 3, x माइनस वन अपान एक्स बराबर 3, तो x क्यूब माइनस सॉरी वन अपान एक्स क्यूब का मान पूछा गया है। पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना? एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान आपसे पूछा गया है, उसको हमें बताना है। गलत 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 गलत, इतना जल्दी करेंगे तो सब गलत हो जाएगा बेटा, सब गलत हो जाएगा बेटा।
सब गलत हो जाएगा। इसका मान पूछा गया है। देखिए आपको करना क्या है, उल्टा जुड़ जाएगा यहाँ पे। क्या जुड़ेगा, अभी हमने आपको बताया ये हमारा यन होता है, ये हमारा यन होता है। तो अभी फार्मूला हमने क्या बताया आपको, फार्मूला बताया अगर ये दोनों माइनस के हैं, देखो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये दोनों माइनस के हैं कि नहीं है, ये वाला भी माइनस का और ये वाला भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं कि नहीं माइनस के हैं। जब दोनों चिन्ह माइनस के होंगे तो क्या फार्मूला होगा, यन क्यूब प्लस 3n हो जाएगा, n क्यूब प्लस 3n हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट बेटा, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुई है, तब तक हल करिए। 3 तिया 9 त्रिक 27, 27 में 3 तिया 9, 27 में 9 जोड़ दीजिए।